वेरी गुड आफ्टरनून। एक छोटे से अंतराल के बाद मैं रवि तिवारी पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक के यूपीएसआई के इस बैच में। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए आ जाए जल्दी से सभी लोग। आइए कुछ लोगों का नाम ले लूं मैं। कुलदीप जी, मनीष बिंद जी, उदय पटेल जी, राहुल कुमार जी, उमेश कुमार जी, चेतन खटाना गुर्जर जी, अखिलेश गुर्जर जी। एकदम बढ़िया हूं, ठीक हूं और जो है स्वस्थ हूं। और आप लोगों ने जो समय दिया है उस समय में आप पूर्णता में स्वस्थ हूं और आप लोगों की सेवा में बंदा हाजिर है। जी बताइए। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल जी, तबीयत ठीक है चेतन जी मेरी, एकदम बढ़िया हूं। आजमगढ़ स्टडी मटेरियल प्लीज नाम ले लीजिए। ले लिया। मोहित जाट, विनय सिंह, जय हिंद, सूर्य प्रताप जी, चैतन्य कुमार, मनीष दुबे, भैया हाँ चलिए हाँ। 2 क्लास जो खत्म हुई है कल से आप लोगों की 2 कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। मैं सूचना दे दूं आपको, कल से आपकी 2 कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। एक तो आपकी कक्षा प्रारंभ होगी इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरी आपकी ज्योग्राफी की क्लास प्रारंभ होगी गौरव सर द्वारा। गौरव सर है ना, ये 3 चीजें आपको पढ़ाएंगे। भूगोल, थोड़ा बहुत जो पर्यावरण का हिस्सा आपको जानना है वो पर्यावरण, और यूपी स्पेशल। 3 चीजों पे गौरव सर आपसे बात करेंगे। कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। टाइम आज शाम तक आपको मैसेज कर दिया जाएगा, है ना। कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। कल यानी जो है 8 तारीख से आपकी कक्षा शुरू हो जाएगी। हाँ, विजय प्रकाश यादव, बिल्कुल कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। देखिए हाँ बिल्कुल, बिहार स्पेशल 22 तारीख को है। 10 तारीख तक आराम से ही क्लासेस खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 30-35 दिन का समय है और इतना समय पर्याप्त है। सारी क्लासें इकट्ठी चलाते तो भी अच्छा नहीं रहता। आराम से आप लोग पढ़िए, कल से आपकी कक्षाएं दोनों प्रारंभ हो जाएंगी। जी चलिए 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 चलिए। आदित्य वाजपेयी जी, संतोष सर के लिए आपने जो शब्द लिखे हैं, संस्था की तरफ से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आप लोग संविधान मूल विधि से संतुष्ट है। लगभग संविधान और मूल विधि की 70 से 75 क्लासेज आपकी मिलकर हुई है और एक कॉम्पैक्ट आपने पढ़ाई की है। धीरे धीरे ऐसे ही सारे सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे। जी ओके ओके। रे यदुवंशी जी, टेट बैच की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। टेट बैच के लिए मैं टेट बैच में बात करूंगा, है ना। चलिए ओके चलिए। तो ये कक्षाएं आपकी कल से प्रारंभ है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। टाइम टेबल आज आपको अभी शाम तक अपडेट करके बता दिया जाएगा कि कौन सी कक्षा किस समय आपकी चलने वाली है। शाम तक पूरे टाइम टेबल को अपडेट करके मैं स्वयं आपको मैसेज कर दूंगा कि कल से आपका ये टाइम टेबल है और इस समय पे ये क्लास चलेगी। अभी सारे टीचर से बात करके एक बार रिवाइज टाइम टेबल अभी बनाऊंगा, है ना। तो ये आपकी इकोनॉमी और ज्योग्राफी चूंकि शुरू होनी है, आपकी मूल विधि और संविधान खत्म हो चुका है, हिंदी भी आपकी खत्म हो चुकी है। तो किसको कहां कैसे सेट करना है, अभी आज शाम तक इस पूरे टाइम टेबल पे एक चर्चा करके पूरी टीम के साथ, और कल सुबह तक आपको टाइम टेबल अपडेट कर दिया जाएगा। नया टाइम टेबल क्लियर है। चलिए 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 चलिए। देखिए स्टेट जी
और प्रैक्टिस ये सब उस समय की बात है बेटा जब आपका फॉर्म आया हो, है ना। अभी तो हम लोग पहले सिलेबस को पूरा कर लें और जब फॉर्म आएगा तो हम लोग रणनीति पे बात करेंगे, क्योंकि अभी आपका फॉर्म नहीं आया। 16 तारीख के बाद फॉर्म आने की उम्मीद बन रही है और फॉर्म नहीं आने के हिसाब से आराम आराम से हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, एकदम हड़बड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर। अभी आज आपको करंट का सारा नोट्स भेज दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का नोट्स आपको पिछले 8 महीने का नोट्स पूरा भेज दिया जाएगा 20 अक्टूबर तक। तो आज से आप लोग करंट के नोट्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी देर में 10 फाइल आपको भेजी जाएगी, 10 फाइल पीडीएफ करंट की, है ना। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आपके एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो आपके पास एक कलेक्शन होगा आपके नोट्स का। 10 नोट्स अभी तैयार कराया है। खेल, पुरस्कार, चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति, सूचकांक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, सारी चीजें तैयार करा दी हैं। ये फाइल अभी थोड़ी देर में आपको पहुंच जाएगी करंट की, और आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू करिएगा। क्लियर है। ये पढ़ना शुरू करिए, फिर जैसी डेट आएगी मैं इन सभी फाइल्स को आपको समझाऊंगा और करंट की क्लास में आपकी लूंगा और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके हल कराऊंगा। अभी आपके पास कलेक्शन आपका हो जाएगा ताकि धीरे धीरे आप इसकी पढ़ाई शुरू कर दें। क्लियर जी। चलिए, जैसे देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर हिंदी मतलब जो समझ में नहीं आया। देखिए कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में बेटा नहीं आया। तो सारे विषय एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। कभी कभी हमारी समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अमृत सर बहुत काबिल और योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने कम से कम 10 से 12 बैच हम लोगों के साथ पढ़ाए हैं। एक बात मैं उनकी पढ़ाने की गारंटी ले सकता हूं कि वो जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है उनका पढ़ाया, है ना। तो उन्होंने बहुत मेहनत से चीजें पढ़ाई हैं। अभी वो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई बात रह जाएगी तो वो फिर 5-10 दिन आपको रिवीजन करा देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन उन्होंने पूरी अच्छी तरह से कोशिश की, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, ऐसी कोई भी बात नहीं जी। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, कोई भी वीडियो हटाया नहीं जाएगा। आपकी एग्जाम जिस दिन हो जाएगा उसके 10 दिन तक, 10 डेज तक भी कोई वीडियो नहीं हटाया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। 1 वर्ष बाद भी अगर एग्जाम हुआ, 1 वर्ष बाद भी अगर एग्जाम हुआ तो भी जितने वीडियो हैं वो सारे वीडियो आपके पास रहेंगे। जो आपकी एग्जाम डेट होगी उस एग्जाम डेट के 10 दिन बाद तक वो वीडियो रहेंगे, फिर हम लोग उस वीडियो को हटाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। क्लियर है जी। चलिए अब हम लोग शुरू करें। चलिए अब आपको कमेंट से हट जाए। अब मैं पढ़ाने पे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सारी बात ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं। आइए हम लोग क्लॉक पे बात कर रहे थे। चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। 3-4 दिन हो गया है तो मैंने आपको बताया था क्लॉक में जब हम लोगों ने बात किया था तो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाया था। जहां पे मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। पहले तो मैंने मेजरमेंट बताया था कि आवर्स वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का विस्थापन तय करती है और 1 मिनट में आधा डिग्री का विस्थापन तय करती है। और मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का विस्थापन तय करती है। फिर मैंने आपको ये बताया था और मैंने आपसे ये बताया था कि आवर्स और मिनट्स वाली सुई के बीच जो कोण का संबंध होता है वो होता है आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स। इसी को हम कहते हैं 2 सुइयों के बीच का कोण। आवर्स की जो संख्या उसमें 30 का गुणा कर दीजिए, प्लस मिनट्स की संख्या का आधा उसमें जोड़ दीजिए और मिनट्स की जो संख्या है उसमें 6 का गुणा कर दीजिए।
इस चिन्ह का मतलब होता था लगभग, और लगभग का मतलब ये होता था कि जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, और इसी का जो अंतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं दो सुइयों के बीच का कोण। यहां पर केवल एक स्पेशल जो है वो आपको स्पेसिफिकेशन पड़ता था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि दो सुइयों के मध्य बनने वाला जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक घड़ी के डायल में कभी भी दो सुइयों के मध्य 180 डिग्री से बड़ा कोण नहीं बन सकता, ठीक है। कभी भी कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, या 180 डिग्री से बड़ा कोण एक घड़ी के डायल में नहीं बन सकता। अगर कभी भी इस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो तो हम ऐसे कोण को 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। कितने में से? 360। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाला जो सबसे बड़ा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे कि वो कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे वो कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। अगर कभी कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा आए तो हम ऐसे मान को 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, आशुतोष सिंह चौहान, पॉलिटी की 42 क्लास रिमूव कर दी गई है। रिमूव नहीं की गई होगी बेटा, 42 नंबर की क्लास के साथ कोई टेक्निकल इश्यू होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैं उस क्लास को फिर से अभी आपको डाउनलोड करा दे रहा हूं, मैं देख ले रहा हूं, चिंता मत करिए। मैंने देख लिया है मैसेज आपका कि पॉलिटी की 42 नंबर की क्लास आपकी जो है रिमूव है, मैं उसको देख ले रहा हूं। क्लियर है? चलिए, 42-43 दोनों देख लेता हूं जी। चलिए, ओके, चलिए, हाँ, चलिए आइए। तो यहां पर हम लोग यहां पर जो है आज आपको न्यू शेड्यूल दे दिया जाएगा। अगले जो है 15 दिन का न्यू शेड्यूल, नई क्लासेज, रीजनिंग की क्लास का नया टाइम टेबल क्या है, मैथ की क्लास का नया टाइम टेबल क्या है, आज पूरा अपडेट कर दिया जाएगा आपको, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए, अब हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना था। इस टॉपिक तक मैं आपको पिछले क्लास में बात कर चुका था। पहले टॉपिक पर हम लोगों ने बात की थी, जहां पर मैंने आपसे बात की थी दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। अब हम लोगों को दूसरे टॉपिक पर बात करनी है। दूसरा टॉपिक जो आप लोगों का होता है उसको हम लोग कहते हैं अतिव्यापन। क्या कहते हैं? अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। जो भी लोग जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं वो अतिव्यापन के रिलेशंस को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में इसके रिलेशंस आपसे पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है यहां पर। क्लियर है? आइए, अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि ओवरलैपिंग अतिव्यापन होता क्या है। तो इस टॉपिक का जो नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अतिव्यापन। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो होती है वो केवल 3 प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। कौन कौन सी? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ओवरलैपिंग जो होती है वो केवल 3 प्रकार की होती है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ओवरलैपिंग जो होता है अतिव्यापन, वो एक ज्यामितीय रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ज्यामितीय संबंध है। आपसे एक बार एक प्रश्न पूछा गया है कि घड़ी की दो सुइयों के मध्य होने वाला अतिव्यापन किस प्रकार के गणितीय संबंध को दर्शाता है, तो हम आपको बता दें कि जो ओवरलैपिंग होता है वो ज्यामितीय संबंध को दर्शाता है। क्या ये ज्यामितीय रिलेशन है? क्योंकि कोण का बनना एक ज्यामितीय रिलेशन है। कितने प्रकार के कोण को ओवरलैपिंग कहते हैं? केवल 3 प्रकार के कोण को ही ओवरलैपिंग कहते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर हमें एक लाइन में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक घड़ी के वृत्ताकार डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाले 3 तरह के ज्यामितीय संबंधों या कोणों को हम अतिव्यापन कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार, क्या कह सकते हैं? एक घड़ी के वृत्ताकार डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाले 3 तरह के ज्यामितीय संबंधों या कोणों को हम क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर है? आइए अब यहां पे देखिए गौर से। हाँ, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहां पे गौर से हमें ये देखना है, सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं
सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री की। क्लियर? तो यहां से जब हम लोग बात करने चल रहे हैं तो पहला जो अतिव्यापन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वो हम लोग 0 डिग्री का करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैं कह रहा हूं 0 डिग्री ओवरलैपिंग। तो पहले इसको गौर से समझिएगा, इसके रिलेशन को। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? देखिए, 0 डिग्री का मतलब होता है कि आप कहते हैं कि अगर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट की दूरी होगी तो कोण 6 डिग्री का होगा। आप लोग कहते हैं कि अगर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट की दूरी होगी तो कोण कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। बिल्कुल कहते हैं कि नहीं? क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट की जब चलती है तो 6 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट अगर होगा तो 6 डिग्री होगा। हमें कितना बनाना है? 0 डिग्री। तो जब 0 मिनट की दूरी होगी तो कोण 0 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो हम इसको 3 नामों से जानते हैं। 0 डिग्री का कोण कैसे बनता है? जैसे सपोज करिए कि घड़ी में 1:05 का समय लगभग हुआ है। जैसे ही दोनों सुइयां बिल्कुल एक साथ होती हैं, जैसे आप इस स्थिति को देखिए, ये आवर्स वाली सुई है और ये मिनट्स वाली सुई है, और मिनट्स वाली सुई आवर्स वाली सुई को जब पूरा ढक लेती है तो दोनों सुइयों के मध्य कोई दूरी नहीं होती, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री ओवरलैपिंग। तो 0 डिग्री ओवरलैपिंग को हम 3 नामों से जानते हैं। या तो हम इसको कह दें कि दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी का होना। 0 मिनट की दूरी का होना, इसका भी मतलब 0 डिग्री है। क्यों? कि अगर दोनों सुइयां 0 मिनट की दूरी पर होंगी तो वो बिल्कुल एक साथ होंगी, क्योंकि जैसे ही मिनट वाली सुई 1 मिनट चल जाएगी तो वो कोण 6 डिग्री का हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों सुइयां 0 मिनट की दूरी पर होंगी तो कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। तो एक पहला जो नाम हम इसका देते हैं, तो 0 डिग्री तो कहते ही है, लेकिन हम इसके साथ साथ यह कहते हैं दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी का होना। दूसरा जो हम इसका नाम देते हैं वो हम कहते हैं दोनों सुइयों एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना। दोनों सुइयों का एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना। आप जब देखेंगे, जब भी 0 डिग्री का कोण बनेगा तो दोनों सुइयां बिल्कुल एक साथ होंगी और एक दूसरे के क्या होंगी? ऊपर होंगी, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब ही है कि दोनों सुइयों का एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना, है ना। तीसरा जो हम इसका नाम कहते हैं, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में होना। लेकिन यहां कंफ्यूजन है, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में होना, लेकिन यहां तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि सीधी रेखा 180 डिग्री की ओवरलैपिंग में भी बनती है। तो ऐसी सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? समपाती सीधी रेखा। ऐसी सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? समपाती सीधी रेखा। क्लियर? तो दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में समपाती होना, इसका मतलब हम लोग इसको कहते हैं समपाती सीधी रेखा। क्या कहते हैं? समपाती सीधी रेखा। तो जब भी लिखा हो कि सीधी रेखा समपाती है तो इसका मतलब होगा कि कोण बेटा 0 डिग्री का है, और जब भी लिखा हो कि केवल सीधी रेखा है तो इसका मतलब होगा कि कोण 180 डिग्री का है। 180 डिग्री का है। क्लियर? फिर सुन लीजिए, जब भी लिखा होगा कि सीधी रेखा समपाती है तो कोण कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। और जब भी लिखा हो कि केवल सीधी रेखा है तो कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। क्लियर? अब चलिए, अब तो मान ले हमने कहा कि या तो हम कह दें, जैसे मैं आपसे पूछ लूं 11 से 12 बजे के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा, या 11 से 12 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक साथ एक दूसरे के ऊपर होंगी, या 11 से 11 के बीच दोनों सुइयों के मध्य सीधी रेखा कब सीधी रेखा समपाती होगी, या 11 से 12 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य कब 0 मिनट की दूरी होगी। तो 0 मिनट की दूरी का होना, दोनों सुइयों का एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना, और दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में समपाती होना, या दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होना, ये चार ही एक ही भाषा के 4 अलग अलग नाम है जो स्टेटमेंट के तौर पर आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं।
पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए आगे इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो 0 डिग्री का कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में तो बनता है एक बार। 0 डिग्री का जो कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में तो एक बार बनता है, लेकिन 24 घंटे में बनता है 22 बार। ध्यान से सुनिएगा बेटा, 0 डिग्री का जो कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में तो बनता है एक बार, लेकिन 24 घंटे में बनता है कितनी बार? 22 बार, क्योंकि 12 से 1 के बीच में ये कोण नहीं बनता। तो 12 से 1 के बीच का समय 24 घंटे में 2 बार आता है। एक बार तो ये आता है दोपहर में, और एक बार ये आता है मध्य रात्रि में, मिडनाइट। क्लियर? तो जो 0 डिग्री का कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। उस हिसाब से 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री की ओवरलैपिंग नहीं होती। तो जो 0 डिग्री की ओवरलैपिंग वो 12 से 1 के बीच का समय है 2 बार आता है। कब? एक बार तो ये आता है दोपहर में, और एक बार ये आता है कब बताओ? मध्य रात्रि में। तो 2 बार एक कोण नहीं बनता। तो 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में बेटा कितनी बार बनता है? 22 बार। अब इस बात को हम 3 तरीके से कह सकते हैं। कैसे 3 तरीके से कह सकते हैं समझ लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। या हम कह सकते हैं 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक साथ एक दूसरे के ऊपर होती हैं। या 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होती हैं। या 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में संपाती होती हैं। मतलब 4 अलग अलग नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वह समय बताइए जब कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में संपाती नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे? 12 से 1। या मैं कहूं वह समय बताइए जब कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे बेटा? 12 से 1। या मैं आपसे कहूं वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के मध्य कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, तो आप क्या कहेंगे? 12 से 1। तो 12 से 1 बजे के बीच में कभी भी दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। यहां तक की बात क्लियर हो तो अब मैं आगे बढ़ूं। बताइए क्लियर है? बता। हाँ, यहां तक की बात क्लियर है? बता। क्लियर है? चलिए क्रिस्टल क्लियर है। आइए अब देखिए, अब हमें देखिए, ये तो हमने एक जनरल जानकारी ले ली कि भैया ये 24 घंटे में 22 बार बनता है और हर घंटे में एक बार बनता है। एक जनरल जानकारी ले ली। लेकिन हमसे परीक्षा में ये भी तो पूछा जा सकता है कि सर ये कब कब बनता है? जैसे आपने कहा हर घंटे में एक बार। तो देखिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको इस चीज को दिखा दूं कि 0 डिग्री हर घंटे में कैसे एक बार बनता है। क्लियर? फिगर बना के क्या बेटा मैं घड़ी में दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, आप मेरे साथ वॉच देखिए। तो वॉच में आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए जैसे हर घंटे में एक बार बनना है। क्लियर? तो अभी देखिए घड़ी में कितना बजा है? 2। समझिएगा कितना बजा है बेटा? 2 बजा है। सब कुछ करिए। अब यहां पर आप देखिए, जैसे ये सुई 1 घंटे में चलेगी तो ये 12 से 12 तक जब मिनट वाली सुई चलेगी तो 1 घंटा होगा, है ना। अब जैसे ही बेटा ये सुई यहां से चलेगी तो ये लगभग 2:11 पर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। देखिए, और जैसे ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर आई, इसका मतलब है 2 से 3 बजे के बीच का 0 डिग्री बन चुका है, क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ एक सीधी रेखा में संपाती हैं। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर एक साथ है, और दोनों सुइयों के मध्य दूरी कितनी है बताइए? 0 मिनट की दूरी है। अब जैसे देखिए, यहां से मिनट वाली सुई बेटा चली, और यहां से मिनट वाली सुई ने चलते चलते घड़ी में 3 बजा दिया। कितना बज गया? 3। अब समय शुरू हुआ 3 से 4 के बीच का। तो यहां पे ये सुई जब चलेगी तो देखो बेटा, यहां पे ये सुई चलेगी तो 3:15 बजे ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? तो आप कह देंगे बेटा ये जो कोण बजेगा 0 डिग्री का। ये किसके बीच की ओवरलैपिंग है? 0 डिग्री की ओवरलैपिंग है। किस समय? 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच में। अब देखो बेटा, इस घड़ी में फिर 1 घंटा पूरा हो गया, 4 हो गया। फिर ये सुई जब चलेगी
तो यहां पे फिर ओवरलैप करेगी, ये देखो, है ना। अब ये कोण कितने डिग्री का बन गया बताओ, 0 डिग्री का, 4 से 5 के बीच का। अब बेटा किसी भी घंटे में देखो फिर यहां पे सुई फिर ओवरलैप करेगी। अब ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का, 4 से 5 के बीच में, क्लियर। तो यहां पर किसी भी घंटे में अगर हम लोग देखें तो 0 डिग्री का कोण बनना अनिवार्य शर्त है, क्योंकि मिनट वाली सुई को यदि अपना घेरा सर्किल पूरा करना है 360 डिग्री का, तो उसको घंटे वाली सुई को ओवरलैप करना ही होगा। बिना घंटे वाली सुई को ओवरलैप किए हुए मिनट वाली सुई कभी भी जो है अपना घेरा पूरा नहीं कर सकती। क्लियर है, क्लियर हुई ये बात, बताएं क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आगे बढ़ा जा सकता है, बताइए। 12 से 1 के बीच का नहीं बनेगा बेटा, देखो क्यों नहीं बनेगा मैं बताता हूं, देखो वो भी समझ लो, देखो वो भी समझ लो। जैसे देखो मैं सब दिखाता चलता हूं, ये जो 0 डिग्री बना है ये देखो 7 से 8 के बीच का बना है, देख रहे हैं, चलिए देखते चलिए। ये जो 0 डिग्री बना है बेटा ये 8 से 9 के बीच का बना है, देख पा रहे हैं। चलो ये जो 0 डिग्री बना है बेटा गौर से देखना, ये 9 से 10 के बीच का बना है, समझ रहे हैं। ये जो 0 डिग्री बना है ये 10 से 11 के बीच का बना है। अब यहां से देखो बेटा ये जो ठीक 12 बजे 0 डिग्री बनेगा ये 11 से 12 के बीच का बनेगा, क्योंकि इस समय का जो समय है वो हुआ है 11:59 तो अभी 12 बजे का समय शुरू नहीं हुआ, 12 बजे का समय ही शुरू होगा 12:01 पर। ये पुराना सर्किल कंप्लीट हुआ है 11:59 इसका मतलब ये जो समय है 11 से 12 बजे के बीच का समय है। तो ठीक 12 बजे आपको जो 0 डिग्री दिख रहा है वो किस किस के बीच का है बताओ, 11 से 12 का, क्लियर। अब देखो 12 बजे जब यहां से सुई चलेगी तो अब ये कभी भी इसको ओवरलैप नहीं करेगी। गौर से देखो ये तो 11 से 12 के बीच का बना, यहां से जब ये सुई चली चलते 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 पूरा घेरा करते चलते जब ये सुई बेटा 12 पर आएगी तब तक मिनट वाली घंटे वाली सुई 1 पर आ चुकी होगी और बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग होगी यहां पर, लेकिन ये कोण किस किस के बीच का होगा, 1 से 2 के बीच का। क्लियर हुआ। तो हाँ, तो यहां पर आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो 12 से 1 के बीच में दिन में और 12 से 1 के बीच में रात में आपका 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। मेरे ख्याल में अब ये बात आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर ये बात हो चुकी होगी। क्या अब मैं आप कैलकुलेशन पर लौट सकता हूं, बताइए। क्लियर है बेटा, बताइए। चलिए अब जैसे आपने तो एक जानकारी ले ली सामान्य बेटा कि ये भैया 24 घंटे में 22 बार, हर घंटे में 1 बार, ये नाम है। लेकिन एग्जामिनर तो बहुत होशियार है, वो कहेगा कि अगर 24 घंटे में 22 बार बनता है तो आप हमें बताइए कैसे बनता है। जैसे मान लो उसने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे कि 24 घंटे में 22 बार बनता है, तो आपने कहा कैसे मानेंगे, तो उसने कहा हमको आप करके दिखाइए। तो हमने कहा करके दिखा देंगे भाई, जब हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, समझिए इस चीज को। तो उसने कहा जैसे हमको ये बता दो कि 8 से 9 के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा। हमने कहा बता देंगे। फिर उसने कहा कि एक बात बताओ, 11 से 12 के बीच का 0 डिग्री ठीक 12 बजे बनता है ना, तो इसको 11:60 हम मानते हैं, 12 नहीं मानते, क्लियर। और फिर उसने कहा अच्छा ये बताओ 3 से 4 के बीच का 0 डिग्री। तो उसने कहा अगर ये 3 0 डिग्री हमको निकाल के आप दिखा देंगे, हाँ दिखा देंगे, तो हम मान लेंगे। तो देखो भैया 8 से 9 बजे के बीच का 0 डिग्री मानना था, तो हमने कहा सर जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया 8 से 9 का 0 डिग्री कब बनेगा, तो आपने कहा सर 8 के तो बाद ही बनेगा। भाई 8 से जब सुई चलेगी तभी बनेगा, लेकिन सर 8 बजकर कितने मिनट पर बनेगा ये नहीं पता। तो आपने कहा सर समझिएगा 8 बजकर x मिनट पर बनेगा। आपने क्या माना, 8 बजकर x मिनट पर बनेगा। 8 से 9 के बीच का 0 डिग्री, भाई मिनट की संख्या नहीं पता, ये आवर्स है और ये मिनट्स है।
तो दो सुइयों के बीच के कोण निकालने का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, क्या होता है, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स। और बराबर में जो बीच का कोण निकालना था, वो बीच का कोण हमें क्या निकालना है, 0 डिग्री। तो हम पहले से ही इसका मान 0 डिग्री लिख लेंगे। क्लियर है। अब हमने कहा 8:x पर बनेगा। छोटी संख्या के साथ हमने मिनटों की संख्या को x मान लिया, तो हमने कैलकुलेट कर दिया ना बेटा। अब आवर्स की जगह हमने आवर्स को रखा, तो हमने कहा 8 × 30 और प्लस मिनट्स का आधा, तो मिनट्स की जगह क्या है, x/2। भाई हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अप्रोक्स 6 × x बराबर कितना हो गया, 0। यही हो गया, सॉल्व कर दिया। हमने कहा 240 प्लस x/2, ध्यान से समझिएगा। क्लियर, बराबर ये 6x हो गया। इसको हमने हल कर दिया, 480 प्लस x बराबर ये क्या हो गया, 12x। क्लियर। तो अब हमने लिखा 480 बराबर बेटा 11x, तो फिर हमने लिखा x बराबर, तो आपने कहा सर 480/11। अब हमने लिखा यहां पर x बराबर, तो आपने लिखा सर 480/11। मिनट को कभी भी दशमलव में नहीं लिखते, हाँ मिनट को कभी भी दशमलव में नहीं लिखते। तो यहां पर हम सीधे सीधे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 11 × 4 = 44। यहां पर हाँ इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम ले लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 11 × 4 = 44। कितना बचा, 4 बचा, 43 सही 7/11। ये x की वैल्यू है। तो हमारा समय क्या हो गया बेटा, हमने x माना था, तो हमारा समय हो गया यहां पर 8:43 सही 7/11। और 8:43 पर घड़ी की दोनों सुइयां यहां पर होती हैं। और कोण कितने डिग्री का होता है बताइए, 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के मध्य में होता है। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए बेटा हमें 11 से 12 के बीच का निकालना है, पहले समझ लीजिए, फिर हम इसका पूरा शॉर्टकट लॉन्ग कट आपको सब बता देते हैं, है ना, कुछ 1 सेकंड में बताएंगे, लेकिन बेसिक आपके क्लियर। तो आपने कहा सर ये कोण 11:x पर बनेगा। क्लियर है। अब आपने देखा कि ठीक 12 बजे बनता था, तो उस 12 का मतलब 12 उत्तर 11:60 आना चाहिए। तो देखिए अब ये आवर्स है, ये मिनट्स है, इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो हम कहेंगे 11 × 30 प्लस x/2 माइनस 6x बराबर 0 डिग्री। माना हमने 11:x पर बनेगा। क्लियर। अब यहां पे हम देखेंगे तो ये होगा 330 प्लस x/2 बराबर 6x बेटा। अब ये होगा 660 प्लस x बराबर 12x। हो गया कि नहीं। तो ये हो गया 660 बराबर 11x बेटा। तो x बराबर हो गया 660/11। इसको हमने काट दिया तो ये आया 60। तो अब देखो ये x की वैल्यू 60 है, तो इसका मतलब हो गया 11:60। या इसी को आप कहते हैं 12, लेकिन ये 12 बजे का समय नहीं है, क्योंकि ये समय है 11:59 तो 60 सेकंड का। अभी 12 बजे का समय शुरू होगा जब पहला सेकंड आएगा। तो ये जो 0 डिग्री बन रहा है बेटा, ये टेक्निकली 11 से 12 के बीच का 0 डिग्री है, 12 से 1 के बीच का 0 डिग्री नहीं। क्लियर हुई बात। हाँ क्लियर हुई बात। हाँ 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 करेक्ट 12। हाँ करेक्ट 12 पर बेटा बना। लेकिन जो 12 का समय है वो समय बेसिकली है, ध्यान सुनिए, 11:59 और 60 सेकेंड। ये पुराने वाले सर्किल ने अपने आप को कंप्लीट किया है। 12 बजे का समय शुरू होगा 12:00 और 01 सेकेंड पर। जब तक पहला सेकंड नहीं होता तब तक 12 बजे का समय शुरू नहीं होगा। और 11:60 का मतलब है कि ये 11 से 12 के बीच का समय है। 12 से 1 के बीच का समय यहां शुरू होगा जब पहला चक्कर शुरू होगा। क्लियर हुई बात। बता क्लियर है। अब हाँ अब देखिए, अब जो है तो कभी भी हमें जैसे किसी भी समय का अगर 0 डिग्री निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि समय के साथ मिनटों की समय के साथ मिनटों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्लियर। तो 12 से 1 के बीच में हम नहीं कह सकते। 11 से 12 के बीच का जो 0 डिग्री होता है वो ठीक 12 बजे बनता है, या 11:60 पर बनता है, या 11:59 60 सेकंड पर बनता है, लेकिन 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती। क्लियर है। चलिए अब देखो
इतना जैसे जो है तामझाम कभी भी किसी के भी बीच का निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं थिंक विदाउट इन कॉन्सेप्ट क्या आपको करना है। आपको केवल एक की याद रखनी है 60/11। एक की है, इस की को याद रखिए, इसी से मैं आपको पूरी ओवरलैपिंग पढ़ा दूंगा 60/11 से। कैसे आया है ये तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं 0 डिग्री आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा 8 से 9 बजे के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा, तो कुछ मत कहिए, जो छोटा समय दोनों के बीच में हो, जो आपसे कौन पूछा जाए, उस छोटे समय का सीधे 60/11 में गुणा कर दीजिए। तो छोटा समय क्या है बताओ 8, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 480/11। तो आपने यहाँ पे यही तो निकाला था 480/11। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपसे पूछा जाए 11 से 12 के बीच का, तो कुछ मत करिए, दूसरे तरीके से जब हम आएंगे तो लिखिए 60/11। अब बताओ इसमें छोटा समय क्या है 11, तो किसका गुणा कर देंगे 11। 11 से 11 कट गया तो कितना आ गया 60। तो मिनटों की संख्या कितनी आ गई बताओ 60। जैसे मान लो मैं आपसे यहाँ पे कह दूं, जैसे मान लो बेटा मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि 60/11 एक की है आपकी, तो यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि चलो, मैंने कहा 4 से 5 बजे के बीच का 0 डिग्री कब बनेगा, तो आपको बस ये देखना छोटा समय क्या है 4, तो आप तुरंत लिखेंगे 60/11 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 240/11। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा बताओ बेटा 6 से 7 के बीच का कब बनेगा, तो बताओ छोटा समय क्या है 6, तो आपने तुरंत लिखा 60/11 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर 360/11। बस सही बटे में बदलना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा बताओ 10 से 11 के बीच का कब बनेगा, तो आपने तुरंत लिखा 60/11 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा बताओ 600/11। तो अब हम ओरल कर सकते हैं, पूरा ओवरलैपिंग ओरल कर सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, केवल आपको 60/11 याद रखना है और 60/11 में छोटे समय का आप गुणा कर दीजिए और आपका ओवरलैपिंग ओरली क्लियर हो जाएगा। कहीं भी किसी चीज में आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन की जरूरत है। तो एक पूरा सिनेरियो अगर हम लें तो हम लोगों ने बेटा देखो क्या कहा कि 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार, 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि 12 से 1 के बीच में नहीं बनता, 12 से 1 के बीच में दिन में नहीं बनता और 12 से 1 के बीच में रात में नहीं बनता। इसको हम 4 नामों से जानते हैं। दोनों सुइयों का एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होना, दोनों सुइयों का ठीक एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में संपाती होना, या दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनना। कब कब बनता है 24 घंटे में 22 बार। कब कब नहीं बनता है 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे बनता है, किसी भी समय का पूछा जाए तो आप फॉर्मूले के साथ उस छोटे समय के साथ मिनटों की संख्या को x मान लीजिए, बराबर में हमेशा बेटा वही कोण रखते हैं जो कोण हम लोगों ने निकालना हो, ठीक है, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी से आप कोण निकालते थे किसी भी समय का। लेकिन हम इतना समय परीक्षा में नहीं होगा हमारे पास कि हम 1.5, 2, 3 मिनट अपना इसमें खर्च करें, तो हमें सीधे सीधे कैसे करना है, एक की याद रखनी है 60/11 और जो छोटा समय हो जिसके बीच पूछा गया हो उस छोटे समय का सीधे 60/11 में गुणा कर दीजिए और हमारी 0 डिग्री की ओवरलैपिंग आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कभी भी अब अपने जीवन में आप 0 डिग्री किसी को समझाने में या पेपर में कभी भी गलत करेंगे। बताइए क्या 0 डिग्री अच्छे से समझ में आया? अब कोई अभी दिक्कत तो नहीं है, 0 डिग्री ओवरलैपिंग अच्छे से क्लियर है? क्या आप किसी को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? बताइए। 60/11 एक रेशियो रिलेशन होता है बेटा, है ना। देखो 60/11 एक अनुपातिक संबंध है घंटे और मिनट का। अभी आगे 180 डिग्री की ओवरलैपिंग जब आपको पढ़ाऊंगा तो 60/11 का रिलेशन आपको डेरिवेट करके क्लियर करूंगा कि कैसे 60/11 आया है। क्लियर है? चलिए, उस 60/11 का बहुत उपयोग नहीं है, वो एक अनुपातिक संबंध है कि जब तक घंटे वाली सुई पूरा सर्किल 11 घंटे चलती है तो वो 11 बार एक दूसरे को ओवरलैप करती है, यहां से 60/11 हमारा आता है। क्लियर है? बताइए।
चले, तो अब अगली क्लास में हम लोग 180 डिग्री की बात करेंगे। क्लियर? आज मैं जो है यहीं तक अपनी क्लास को रोकता हूं। धन्यवाद। कुछ सामान्य जानकारियां मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं। अमृतसर 2 से 3 बजे के बीच में आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो आप तैयार रहेंगे। 2 से 3 बजे के बीच में अमृतसर की क्लास होगी। आज शाम तक आपको नया टाइम शेड्यूल आपका अपडेट कर दिया जाएगा। नया टाइम शेड्यूल क्या होगा, कौन टीचर कितने बजे कल से पढ़ाएगा, आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी की क्लासेस कितने बजे से शुरू हो रही है, पूरे नए टाइम टेबल को आपको अपडेट कर दिया जाएगा देर रात तक। कल से उसी टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेज आपकी चलेंगी। क्लियर है? चलिए, अपना ख्याल रखें। अब मैं आ गया हूं, सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। आज शाम से ही सारी चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें अच्छे से और जो है धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।